सुबह का समय है। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला। सड़क पर कुछ लोग जल्दी जल्दी अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। कोई बस पकड़ने के लिए भाग रहा है, कोई दुकान का शटर खोल रहा है, कोई हाथ में चाय लेकर खामोश खड़ा है। दुनिया अपनी रफ्तार पकड़ रही है। लेकिन इसी भीड़ में कई लोग ऐसे भी हैं जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर कहीं कुछ अनसुलझा सा चल रहा होता है। किसी के मन में कोई पुरानी शिकायत है, किसी के दिल में कोई अधूरी बात, और किसी के भीतर एक सवाल बार बार उठता है, आखिर हमारी जिंदगी की इतनी सारी उलझनों की वजह क्या है? क्या सच में दुनिया हमारे साथ गलत करती है, या कभी कभी हम खुद भी उन उलझनों की शुरुआत करते हैं जिन्हें बाद में हम दूसरों पर डाल देते हैं? यही सवाल आज की इस बातचीत की शुरुआत है। यह है हीलिंग वर्ड्स, एक ऐसी जगह जहां हम इंसानी व्यवहार, रिश्तों और भावनाओं के उन सचों को समझने की कोशिश करते हैं जो अक्सर हमारी जिंदगी को चुपचाप प्रभावित करते रहते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर दुनिया के हर इंसान ने सिर्फ एक नियम मान लिया होता, जो व्यवहार तुम्हें पसंद नहीं वो किसी और के साथ मत करो, और जिस व्यवहार की उम्मीद तुम रखते हो उसे पहले देना सीखो, तो शायद रिश्तों की आधी तकलीफें कभी पैदा ही नहीं होती। लेकिन इंसान अक्सर ठीक इसका उल्टा करता है। जिस व्यवहार से उसे खुद दर्द होता है वही वो किसी और के साथ कर देता है, और फिर उम्मीद करता है कि सामने वाला उसके साथ अच्छा व्यवहार करे। यहीं से जिंदगी की कई उलझनों की शुरुआत होती है। हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है, किसी का कठोर व्यवहार, किसी की अनदेखी, किसी का ऐसा शब्द जो सीधे दिल में चुभ जाता है। उस समय हमें लगता है उसने मेरे साथ गलत किया, और ये भावना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन अक्सर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद जब मौका मिलता है, हम वही व्यवहार किसी और के साथ दोहरा देते हैं, कभी गुस्से में, कभी बदले में, और कभी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें लगता है अब ये न्याय है। लेकिन शायद ये न्याय नहीं होता, ये सिर्फ प्रतिक्रिया की एक नई शुरुआत होती है। इंसानी दिमाग का एक दिलचस्प स्वभाव होता है, जब हम गलती करते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत कारण ढूंढ लेता है। मैं मजबूर था, मेरी परिस्थिति ऐसी थी, मुझे ऐसा करना पड़ा। लेकिन जब वही गलती कोई दूसरा करता है तो हमें उसकी मजबूरी दिखाई नहीं देती, हमें सिर्फ उसकी गलती दिखाई देती है। यही कारण है कि इंसान अक्सर एक ही सिक्के के दो अलग नियम बना लेता है, अपने लिए नरम नियम, दूसरों के लिए कठोर नियम, और धीरे धीरे ये दोहरा व्यवहार रिश्तों को कमजोर करने लगता है। क्योंकि इंसान न्याय की बात करता है, लेकिन न्याय तभी संभव है जब नियम सबके लिए एक जैसे हों। यहीं पर दो रास्ते सामने आते हैं। एक रास्ता है अहम का, दूसरा रास्ता है परिपक्वता का। अहम कहता है पहले सामने वाला बदले, परिपक्वता कहती है मैं पहले बदल सकता हूं। अहम कहता है उसने मेरे साथ गलत किया, परिपक्वता पूछती है क्या मैंने भी कभी ऐसा किया है? अहम जीतना चाहता है, परिपक्वता समझना चाहती है। और जिंदगी की सबसे अजीब सच्चाइयों में से एक ये है, रिश्ते हमेशा जीत से नहीं समझ से बचते हैं। ज्यादातर रिश्ते किसी बड़ी घटना से नहीं टूटते, वे छोटी छोटी प्रतिक्रियाओं से टूटते हैं। थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ी सी जिद, थोड़ा सा जैसे को तैसा। अगर उसने ऐसा किया तो मैं भी वैसा ही करूंगा। लेकिन इस खेल में कोई जीतता नहीं, क्योंकि हर प्रतिक्रिया एक नई प्रतिक्रिया को जन्म देती है, और धीरे धीरे दो लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया देना नहीं। यहां एक सवाल है जो हम बहुत कम पूछते हैं, अगर हर बार हम सिर्फ प्रतिक्रिया देते रहें तो इस चेन को तोड़ेगा कौन? कौन पहला इंसान होगा जो कहेगा बस ये सिलसिला यहीं खत्म? क्योंकि सच तो ये है, ताली हमेशा दो हाथों से बजती है, और आग हमेशा दोनों तरफ से ईंधन मिलने पर ही जलती है। लेकिन यहां एक और दिलचस्प बात है, कभी कभी हारने में जो शांति मिलती है वो जीतने में नहीं मिलती। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सोचिए, अगर हर बहस में आपको सिर्फ जीतना है तो आप शायद बहस जीत जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते हार जाएंगे। और कई बार सबसे मजबूत इंसान वही होता है जो हथियार छोड़ देता है, क्योंकि जब तक दोनों लोग हथियार उठाए रहते हैं लड़ाई खत्म नहीं होती।
जिंदगी का एक बहुत सीधा नियम है, हक से पहले फर्ज आता है। जिम्मेदार इंसान जिम्मेदारियों से भागता नहीं, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। लेकिन एक अजीब बात है, इंसान अक्सर दूसरों को उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाता है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां भूल जाता है। और अगर कोई इंसान खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता, तो उसे दूसरों को दोष देने का अधिकार भी नहीं होता। क्योंकि लेना आसान है, देना मुश्किल, लेकिन जिंदगी हमेशा पहले देने वालों को याद रखती है। कभी कभी समस्या दुनिया में नहीं होती, हमारी सोच में होती है। मान लीजिए आपने पीले रंग का चश्मा पहन रखा है, तो आपको पूरी दुनिया पीली ही दिखाई देगी, लेकिन दुनिया पीली नहीं हुई है, सिर्फ आपका चश्मा ऐसा है। इसी तरह अगर मन के अंदर गुस्सा, शिकायत और कड़वाहट भरी हो, तो इंसान को हर जगह नकारात्मकता ही दिखाई देती है। लेकिन जब इंसान अपने भीतर की धूल साफ करता है, तो वही दुनिया अचानक थोड़ी हल्की लगने लगती है। दिमाग कभी कभी हमें गलत दिशा में भी ले जा सकता है, क्योंकि दिमाग तर्क ढूंढता है, लेकिन दिल अक्सर सच जानता है। हर इंसान के भीतर एक शांत आवाज होती है, जो धीरे से पूछती है, क्या जो मैं कर रहा हूं वो सच में सही है? लेकिन समस्या ये है कि हम अक्सर उस आवाज को सुनने से पहले ही प्रतिक्रिया दे देते हैं। लोग कहते हैं दूसरों को माफ करना महानता है, लेकिन सच ये है, जब आप किसी को माफ करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा उसे नहीं, आपको होता है। क्योंकि बदले की आग सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जो उसे अपने भीतर पकड़े रहता है। और उससे भी बड़ी बात, माफी मांगना। माफी मांगना अहम को एक तरफ रख देने जैसा है, लेकिन वही पल इंसान को भीतर से साफ भी कर देता है। अब जरा खुद से एक शांत सवाल पूछिए, आप सच में क्या चाहते हैं? शांति या जीत? समझ या अहंकार? क्योंकि जिंदगी में कई बार इन दोनों में से सिर्फ एक ही चीज चुनी जा सकती है। जिंदगी का एक अजीब नियम है, जो हम दुनिया में भेजते हैं वही किसी न किसी रूप में वापस लौट आता है। अगर हम गुस्सा भेजते हैं तो गुस्सा लौटता है, अगर हम सम्मान भेजते हैं तो सम्मान लौटता है, और अगर हम समझ भेजते हैं तो शायद दुनिया थोड़ी ज्यादा समझदार लगने लगती है। कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए दुनिया को नहीं, सिर्फ अपनी सोच को बदलना पड़ता है। और जब सोच बदलती है तो जिंदगी भी धीरे धीरे बदलने लगती है। मैं हूं करण वाघेला, और अगर इंसानी व्यवहार और भावनाओं की ऐसी ही शांत गहराइयों को समझना आपको सोचने पर मजबूर करता है, तो शायद आप सही जगह पर हैं। ये है हीलिंग वर्ड्स, जहां कभी कभी कुछ साधारण से शब्द अंदर बहुत गहरे बदलाव की शुरुआत कर देते हैं।